जय हिंद दोस्तों। सर्जिकल स्ट्राइक तो हम सभी ने देखी थी, डिजिटल स्ट्राइक लेकिन अब हमारे सामने खड़ी हुई है, जो कि इंडिया ने चाइना के ऊपर कर दी है। वहां की करीब 60 एप्लीकेशंस को बैन करके, जिसमें कि टिकटॉक, हेलो और हगो जैसी एप्लीकेशंस भी शामिल हैं। अब कई सारे लोगों का यह भी कहना है कि इससे बेरोजगारी भारत में बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग बाहर देश में भी जाके काम करने लगेंगे। ये सारी बातें मैंने मान ली, लेकिन देखिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि रवीश कुमार का एक बार एक स्टेटमेंट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को उस बेरोजगारी का एहसास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देश में इंटरनेट बहुत सस्ता है। अब ये बात कुछ लोगों को समझ में आएगी, उनके लिए ही मेरी ये बात है। जिनको समझ में ना आए वो राम जाने। क्योंकि देखिए टिकटॉक क्या है, टिकटॉक पे लोग लड़के से लड़की बन रहे हैं, धर्म परिवर्तन दिखा रहे हैं, मतलब क्या चल क्या रहा है वहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं। बहरहाल ये सब चीज़ें आई गई हैं। अब कई लोगों का इस पर यह कहना है कि आखिर कुछ एप्लीकेशंस को डिलीट करके आप क्या ही कर लोगे। तो ऐसा है कि भैया ये लोग ऐसा तो है नहीं कि फ्री फोकट में ये चीज़ें कर रहे थे, पैसा तो ये लोग इससे कमा रहे थे, रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा था। और टिकटॉक तो पूरी तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर में था और डेटा यहाँ से वहाँ जाता था। ये चीज़ें तो खुली किताब की तरह हैं, तभी ये एप्लीकेशन अमेरिका में बैन है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इंडिया ही है जो पहली कंट्री जो एप्लीकेशन को बैन कर रही है। इसके बाद कई लोगों का ये भी कहना है कि भैया टिकटॉक ने तो 30 करोड़ रुपए इंडिया की पीएम केयर में डोनेट भी किए थे, तो डोनेट करके उन्होंने कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया था? कहाँ से वो पैसा कमाया था? हम ही लोगों से कमाया था ना। तो डोनेट करने की तो कोई बात ही उठती ही नहीं है। इसमें तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे। आपको तो पूरा पैसा यहाँ देना चाहिए एक तरह से। चाइना भेज क्यों रहे हो आप लोग पैसा? सीधी बात मेरी ये है, और कोई तो बात ही नहीं है। बहरहाल इन सब चीज़ों के बीच में कई लोगों के दिमाग में जो एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि जब सारी एप्लीकेशंस चाइना की डिलीट की जा रही हैं या बैन की जा रही हैं, तो आखिर वो चल क्यों रही हैं? क्योंकि कई लोगों ने मुझको ऐसे वीडियोस भेजे जिसमें वो बता रहे हैं कि भैया देखो ये जो है बैन तो हो गई है लेकिन चल तो एप्लीकेशन रही है। देखिए वो जो बैन हुई ना वो प्ले स्टोर से बैन हुई, मतलब अब लीगली आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ऐसा है। लेकिन उसके बाद जो सवाल उठता है वो ये कि आखिर पबजी भी तो चाइनीज कंपनी की एक एप्लीकेशन है, उसको क्यों नहीं डिलीट किया गया, उसको क्यों नहीं बैन किया गया? तो देखिए चाइना पबजी की जब हम बात करते हैं, पबजी का जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के शिनजैन में है, ये बात 100% प्रूफ है। लेकिन पबजी जिस कंपनी का गेम है उस कंपनी का नाम है ब्लू होल, और ब्लू होल जो है उसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में, इसलिए टेक्निकली जो गेम हो गया वो हो गया साउथ कोरिया का। यही कोशिश अभी टिकटॉक भी करने में लगा हुआ था कि भैया हम इसका हेडक्वार्टर चाइना से बाहर ले जा पाएं, जिससे कि अगर ऐसी कंडीशन बने कि भैया एप्लीकेशन पे बैन लगाना है चाइनीज़, तो हम इस कंडीशन से बाहर निकल जाएं, जो कि वो करने में मुझे ऐसा लगता है सफल नहीं हो पाया होगा, तभी तो बैन हो गया है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा घुमा फिरा के करने वाली बात यह है कि जब आप पबजी को स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है टेंसेंट गेम्स। इसका मतलब इस चीज़ का संबंध इससे तो ज़रूर है। लेकिन जब आप पबजी को सर्च करते हैं गूगल पे और विकिपीडिया का पेज खोल के देखते हैं तो उस पर आपको टेंसेंट का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गणित समझ के देखिएगा, क्यों नहीं है आखिर उसका जिक्र वहाँ पे। टेंसेंट गेम्स जो है उसका हेडक्वार्टर है शेंजन चाइना में, और विकिपीडिया पे जब आप टेंसेंट को अलग से सर्च करते हैं तो उसका हेडक्वार्टर मिलता है आपको साउथ अफ्रीका में। जी हाँ, क्योंकि नेस्पर जो है वो उसकी पेरेंट कंपनी है, उनका 31% शेयर है टेंसेंट गेम्स में, और उनका हेडक्वार्टर है साउथ अफ्रीका। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे पबजी ने कैसे दिमाग लगाया है कि अगर यहाँ पे बात उसकी पेरेंट कंपनी की होगी तो वो हो गया ब्लू होल, जो कि है साउथ कोरिया में। तो यहाँ से वो चाइना के बाहर निकल गया। भले ही टेंसेंट का ऑफिस अब चाइना में है, शेंजन में, लेकिन जो टेंसेंट है वो किससे ओन की जा रही है? वो नेस्पर से ओन की जा रही है, और 31% शेयर वहाँ पे उसका है। तो भैया इस तरीके से अगर आप ब्लू होल और नेस्पर की बात करें तो ये दोनों ही कंपनीज चाइना के बाहर है। भले ही टेंसेंट का ऑफिस चाइना में है, लेकिन इसकी जो पेरेंट कंपनीज हैं वो चाइना के बाहर है। तो ऐसे पबजी यहाँ पे बच गया है हाल फिलहाल में, इसलिए वो डिलीट नहीं किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और टिकटॉक का सपोर्ट तो मैं पहले से भी नहीं करता था, सिर्फ इसीलिए जो मैंने अपने चैनल पर बात कही थी कि मैं लोगों के वीडियोज़ को अपने चैनल पर डालूंगा, और उस पर मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 90% लोगों ने जो मुझको वीडियोज़ भेजे वो टिकटॉक के ही थे, और जो बाकी लोगों ने मुझको वीडियो भेजे वो 8-8, 10-10 मिनट के भेजे या 3-3, 4-4 मिनट के भेजे, जिसमें कि मैंने क्लियर कट कहा था कि मुझे 25 सेकंड की ही क्लिप चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा कि मैं नहीं डाल सकता हूँ अपने चैनल पे। मुझको नहीं लगता आप लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आई, लेकिन हाँ देखिए टिकटॉक का तो मैं कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।